Okay, good evening, friends. This is our 33rd lecture. Okay, so we are just bit away from the around 20 lectures, and then we will be completing our first part of course, which we have said as a basic astronomy course. So we had one exam in which I asked for what was your marks and all. Many people prompted correctly. Some people tried to do some their own jugglery, but then I normally keep it. There is no problem. Okay. So I'm having record that what is the marks you have got, and that is important only because it will keep you nagging to study hard. So now just put in chat box how many of you appeared for exam. Okay, बोलो फटाफट चैट बॉक्स में यस नो लिखो आई डिड सर ओके नेक्स्ट बाकी कौन ओके पिकड़े सर ने दिया अविरत ओके पूर्वा ने दिया अविरत ने दिया ओके बाकी कौन दिया नहीं बनकर एग्जाम नहीं दिया सिर्फ ओके अविनाश मसे ने दिया ओके ठीक तो सबसे तकलीफ रही होगी अविनाश को क्योंकि उसको बेचारे को समझ में नहीं आया होगा कि ये चल क्या रहा है 2 क्लास नहीं हुए और 45 सवालों वाला एमसीक्यू रख दिया सामने तो डोंट बॉदर अविनाश ये सब आपको ठीक से होगा आज हम लोग इसमें नहीं जाएंगे हम सीधे चलेंगे हमारे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में जिसका मुझे आपके साथ पीपीटी शेयर करना है तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए I'll just get into the PPT. Okay. Okay. मैं 2 मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ जस्ट गिव मी सेकेंड मुझे चाहिए कि मैं क्लास में फिर से जाऊं सॉरी 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 फॉर डिले मैं प्रेजेंट कर देता हूँ स्क्रीन शेयर स्क्रीन स्टार्ट शेयरिंग स्टार्ट नाउ जस्ट बता दीजिए ना वो चैट बॉक्स में कि जस्ट गिव मी सेकेंड पहले इस मोड में चले जाता हूँ कभी कभी सिस्टम इतनी स्लो हो जाती है बेवजह। अभी लिखिए चैट बॉक्स में क्या स्क्रीन दिख रहा है यस सर द पीपीटी इज विजिबल यस ओके 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 ठीक है तो अविनाश अविरत बनकर विशेष पिकड़े सर सनिया पाटिल सरिका मोटे श्लोक कुलकर्णी श्लोक आपका प्रेजेंटेशन हम लेंगे लास्ट में अगर हमारे पास समय होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बस लिखिए चैट बॉक्स में प्रद्युम्न वेटिंग फॉर योर रिप्लाई ठीक है तुम्हारा रिप्लाई आओ ओके आगे screen is visible so now we go into the slides this all things are from it लेक्चर 33 है आज हम एमसीक्यू टेस्ट ले रहे हैं और एमसीक्यू टेस्ट के क्वेश्चंस आपके सामने आप चैट बॉक्स में 1 जवाब 2 जवाब 3 जवाब ऐसे लिखते जाएंगे ओके मुझे बोलने की जरूरत नहीं 1 के सामने आप जवाब लिखेंगे ओके तो शुरू हो जाओ फर्स्ट का क्या है सेकंड का क्या है थर्ड का क्या है और मैं जवाब देना चालू कर देता हूँ ठीक है यही तो आपने किया होगा ओके विच ऑफ द बिलो इज नॉट ऑब्जेक्ट इन सोलर सिस्टम आप सबको पता है जो डी है दैट इज सीरियस क्योंकि वो स्टार है फिर substantial development in space technology happened in latter half of the 20th century तो 2 का जवाब है after 1950 one of the main objective of space mission is find alien land moon and study Andromeda no it's a launch artificial satellite ऐसे ए डी लिखने से कुछ नहीं चलेगा सानिया पटेल हाँ प्रद्युम्न मोटे सेंसेस थोड़ा नॉर्मल रखो इधर एल्डरली लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल है
एक बार बताया तो उनको समझ में आता है, जबकि दिन भर वो अपने काम में बिजी रहते हैं। तुम लोग को तो जाके आगे नौकरी भी करनी है। एक बार समझ बताया समझ में नहीं आता है। दो क्या जवाब, तीन क्या जवाब, वो लिखना है। ओके, तो जवाब लिखो आप लोग, या फिर दो कौन सा ऑप्शन, वो लिखोगे तो भी समझ में आएगा। ऐसे ए बी सी डी लिखने का क्या मतलब है। तो चार है, द पर्सन टू गो इन स्पेस इज फ्रॉम, बोलो द फर्स्ट पर्सन तो यूएसएसआर है। ओके, उसी के ऊपर नेक्स्ट सवाल। तो चलो आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन है। द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द स्पेस इज, ओके आपके जवाब बहुत लेट आ रहे हैं। एक अकेले डॉक्टर पिकड़े मेरे साथ चल रहे हैं। फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस इज सी, यूरी गैगरिन। ओके, ही इज फ्रॉम रशिया। यूरी गैगरिन ऑर्बिटेड अर्थ, कौन से साल में उन्होंने ऑर्बिट किया। तो अकेले पिछले सर ही जवाब दे रहे हैं। श्लोक की तुमको क्या पहला दूसरा तीसरा जवाब नहीं आता है क्या, सीधा सात पे चले गए। और तुमको पांच जवाब नहीं आया, तो मुझे लगता है देखते हैं हम लोग क्या करना। फाइव सी, ओके सेवन सी, तो हम थे अभी सिक्स ऑर्बिटेड इन। तो सिक्स का जवाब है 1961। देन सेवन, द पर्सन टू स्टेप ऑन मून, एवरीबॉडी नोस। तो भी नहीं लोगों ने जवाब दिया होगा। सेवन का जवाब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब सेवन का जवाब कोई, श्लोक कुलकर्णी सेवन का जवाब सी दे रहा है। यूरी गगरिन ने फर्स्ट मून पे स्टेप किया था। तो तुम पढ़ते हो कि नहीं कुछ, ऐसे मम्मी डैडी का पैसा खर्च कर रहे हो लग रहा है एस्ट्रोनॉमी के कोर्स। देन वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट नेशन टू स्टेप ऑन द मून। राइट का जवाब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू ऑर्बिट अर्थ इन 1984 इन रशियन स्पेसक्राफ्ट। तो नाइन का जवाब किसने दिया है, कोई नहीं दिया, डॉक्टर पिपले सर भी नहीं दिया, अभी श्लोक ने दिया, राकेश शर्मा। ओके सही, ओके। चलो 10, artificial satellites are used for mobile communication, obtaining weather information, area surveillance, or landline telephone communication. Which of the above statements are correct? पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली दूसरी तीसरी चौथी करेक्ट है, पहली और तीसरी करेक्ट है, पहली दूसरी तीसरी करेक्ट है। तो फिर से सानिया पटेल ने डी लिखा। तो हम एबनॉर्मल है ये बताने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं बच्चे। टेन, टेन का जवाब है, टेन का जवाब है डी। ओके, नाउ मून इज डॉट डॉट सैटेलाइट 11, तो भाई नेचुरल। ओके, चलो ठीक है, इतना इतना सबको पता है। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं 12, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक सेंड बाय यूएसएसआर इन, चलो लिखो 12 नंबर का जवाब। 12 नंबर पे चल रहे हैं हम लोग, हाँ। ओके चलो, अविरज इज राइट, सानिया इज राइट, दैट इज 1957। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वर्क ऑन सोलर एनर्जी यूजिंग व्हाट, सोलर कैपेसिटेंस, इंडक्टर, पीसीबी और सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल। तो 13 का जवाब आप लोगों ने क्या लिखा, ए लिखा, वेरी। तो अभी 13 का जवाब ए लिखा बहुत सारे लोगों ने, गुड। अभी 14 का फुल फॉर्म ऑफ पीएसएलवी, तो पिछले सर ने जवाब दिया ए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बाकी सब गलत है, ये बताने की मेरी जरूरत नहीं। फुल फॉर्म ऑफ जीसैट। 15 का जवाब कौन लिख रहा है, जल्दी लिखो। सर ने लिखा है पिपड़ी जी ने सी, तो सी है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, वेरी गुड। नाउ वी गो टू द 16, हाई अर्थ ऑर्बिट एच अबव अर्थ सरफेस इज, क्या लिखते हैं जवाब लोग आप, 16 का लिखिए जवाब, ए लिखा सर। ओके, तो 16 का जवाब सही है, 35,780 या उसके ऊपर। मीडियम अर्थ ऑर्बिट 35,780 से लेके 2,000। अभी ये मेरी गड़बड़ी है। ओके, 17 का बी जवाब है, बट मैंने गलती से लिख दिया। ओके, तो मेरी गड़बड़ी है, वो किलोमीटर टू किलोमीटर ही होना चाहिए। तो जिन्होंने भी बी जवाब लिखा है वो सही है, तो उससे एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने गड़बड़ कर दी। 18, लो अर्थ ऑर्बिट मतलब कितना किलोमीटर, तो उसके लिए आपको 18 का जवाब लिखना पड़ेगा।
17 सर आपने सी लिखा, इक्वल टू 35,780 नहीं सर, वो मेरी गड़बड़ी की वजह से आप कंफ्यूज हो गए लगता है। 2000 किलोमीटर से 35,780 के बीच में जो है वो आपका ये है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ओके, या लेस देन होना चाहिए, ओके। अभी 18 लोअर अर्थ ऑर्बिट पे चलिए, सब लोगों ने लिखा 18C, तो सही है 180 टू 2000। लॉन्चर यूज्ड फॉर नेविगेशनल सैटेलाइट किड्स, तो 19 का जवाब लिखिए। 19 का जवाब है PSLV। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप ये सब जवाब दे पा रहे हो। चलते हैं 20वें सवाल पे। हाई अर्थ ऑर्बिट अप्रोक्सीमेटली पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज, कितना है हाई अर्थ ऑर्बिट में? 20 नंबर का सवाल, 24। वेरी। अभी नेक्स्ट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट अप्रोक्सीमेट पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज, ऑब्वियस 24 घंटे से कम हुआ, तो 24 मिनट नहीं हो सकता, 35 घंटा नहीं हो सकता, 1000 घंटा नहीं हो सकता। तो जवाब है बी, 2 आवर्स से लेके 24 घंटे। और लोअर अर्थ ऑर्बिट में इट इज अराउंड 90 मिनट, तो वो भी बी ही होगा भाई मेरे ख्याल से। यस। तो अभी हम चलेंगे 23 में। ISS और HST कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं? तो 23 का जवाब है LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो आपने 23 का भी सही जवाब लिखा। 24, टेलीविजन, मेटीरियोलॉजी, मोबाइल सिग्नल ट्रांसमिशन सैटेलाइट रिवॉल्व इन विच एरिया? तो उसका जवाब आपने लिखा 24, लिखिए जवाब। 24 का बहुत सारे लोगों ने HEO लिखा, जो सही जवाब है। हम चलते हैं अभी 25 वाले। सपोज द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट ऑफ एग्जैक्टली 35780 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, डिटरमाइन द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। कितने लोगों ने को समझ में आया ये 24-25 वाला? वो जो फार्मूला है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी VC इज इक्वल टू अंडर रूट GM डिवाइडेड बाय R प्लस H। तो ये सैटेलाइट से आपको ये फार्मूला से आपको काम करना था, और कैलकुलेशन करते तो आपको तकरीबन 3080 मीटर पर सेकंड आता, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते तो आपको जवाब आता था 3.08 किलोमीटर पर सेकंड। 25 का आप, मेरी आवाज सबको आ रही है कि नहीं? देखिए चैट बॉक्स में बीच बीच में मुझे कोई कॉल आ रहे थे। तो 25 का ए जवाब लिखने वालों को मानना पड़ेगा कि उन्होंने यस, ओके सर। अभी फाइंड पीरियड ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग 35780 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। एक लिखा है 20 घंटा, एक लिखा है 35 घंटा, एक लिखा है 24 मिनट। अभी इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इसमें आपको आपका दिमाग दौड़ाना है। और हमने जो पीछे पढ़ा कि हाई अर्थ ऑर्बिट में 24 घंटे का पीरियड रहता है, 24 घंटा मतलब तकरीबन 86,000 सेकेंड। तो 26 का जवाब ये है, इसके लिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, एक थोड़ा लॉजिकल दिमाग अप्लाई करने की जरूरत। 27, GPS सैटेलाइट रिवॉल्व इन, तो 27 का जवाब है आपके MU, दैट इज मीडियम अर्थ ऑर्बिट। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट 28 के लिए। विच कंट्री हैज डेवलप रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स? अभी आज की डेट पे बोलेंगे आप तो एक्चुअली बहुत सारे कंट्रीज ने इसे बनाया, बट मैंने ये जो सवाल आपके बनाए हैं वो 10वीं का जो हमने स्पेस मिशन का चैप्टर लिया था उस पे थे। तो उसमें हमको ये जानना था कि उसमें तो USA का ही एग्जाम्पल दिया था। 28 वाले का जवाब है डी। सी किसने लिखा? इंडिया। किसने लिखा? प्रद्युम्न। नहीं, 28 का डी है। आपको अब थोड़े छोटे हैं ना, तो प्रोबेबली आपसे गलती होगी, नो प्रॉब्लम। एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस सबको याद होनी चाहिए, कोई भी हो। तो वो 11.2 है, 11.18 है एक्चुअली, मतलब जवाब है बी 29 का। 30, इन द हाइट, मैंने वो फार्मूला बताया कि क्रिटिकल वेलोसिटी एस्केप रहता है हाइट, हाइट बढ़ा तो क्रिटिकल वेलोसिटी कम, हाइट कम हुआ तो क्रिटिकल वेलोसिटी बढ़े। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में 30 नंबर का होगा, इफ द हाइट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द
टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट विल डिक्रीज। तो ऑप्शन है सी 30 का आप लिखेंगे। So 31, the initial velocity during the launching of the Mangalyaan must be greater than the escape velocity of the Earth। अगर गलती से मैं 11.2 भी लिखता था तो भी escape velocity ही आपको लिखना है, क्योंकि that is the actual answer। 32, ISRO stands for Indian Space Research Organization। बाकी गलत है, बताने के लिए मेरी जरूरत नहीं है। Satellite launch vehicles are using Newton's third law. To every action, there is equal simultaneous opposite reaction। 34, Moon is located at approximate distance of 3,84,000 किलोमीटर। अप्रोक्सीमेटली 3 लाख पकड़ेंगे तो 1 से 1.25 सेकंड लाइट के स्पीड से चल लगता है। तो जवाब है 1 लाइट सेकंड। तो 34 का जवाब है ए। ओके। 35, शॉर्टेस्ट टाइम टेकन बाय द स्पेसक्राफ्ट टू रीच मून इज। 1 सेकंड तो हो नहीं सकता, 1 घंटा हो नहीं सकता, क्योंकि इतना स्पीड तो हमने हासिल नहीं किया। इन्फानाइट भी नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली 8.5 घंटा जवाब है। एक जनरल नॉलेज वाला सवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मेड बाय द चंद्रयान 1 इज ऑब्वियसली वाटर ट्रेसेस ऑन अ मून। तो वो है जवाब सी। MOM was launched by ISRO in। आपको यहाँ पे जो जवाब है वो मार्स ऑर्बिटर मिशन के नवंबर 2015 दिसंबर 2019 है ही नहीं। तो नवंबर 2013 या सितंबर 2014 ये है। उसमें से नवंबर 2013 जो है 37 नंबर का जवाब वो सही है, क्योंकि उस टाइम पे उसको लॉन्च किया गया और ऑर्बिट में मंगल पे डाला गया सितंबर 2014। 38 नंबर का क्वेश्चन, एडुसैट सैटेलाइट सीरीज यूज फॉर द ऑब्वियसली एजुकेशनल पर्पस। 39, PRL established at Ahmedabad stands for Physical Research Laboratory। नेक्स्ट, तुम्बा सैटेलाइट लॉन्च सेंटर वाज एस्टैब्लिश। ऑब्वियसली बहुत पुराना है, तो 1963 होगा या 65 होगा। यहाँ पे आपके नॉलेज की थोड़ी जरूरत है कि भाई इट इज अप्रोक्सीमेटली आपका शुरू हुआ था 1963। 41, अकॉर्डिंग टू 2016 estimate there are about dot space debris of length more than 1 centimeter revolving around the earth। जवाब है 2 करोड़ से भी ज्यादा। तो यहाँ 2 मिलियन लिखा मतलब 20 लाख, सी ऑप्शन 20 लाख है, तो दोनों एक ही है, मतलब गलत। दूसरा लिखा है 20,000 जो छोटा है, तो 2 करोड़ बी वाला ऑप्शन सही। 42, नासा इज लोकेटेड एट। ऑब्वियसली यूएसए वाला है, बट नासा के अंत में ए है तो आपको ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया लग सकता है, बट वो यूएसए है, क्योंकि नासा स्टैंड फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये हो गया आपके 43 जवाब और मेरा लेक्चर खत्म हो गया। तो अभी आपका लेक्चर खत्म नहीं हुआ, आपको क्लास छोड़ के भागने की जरूरत नहीं। आपको मुझे कुछ पूछना है और उसके लिए मैं स्टॉप शेयर करता हूँ कि मैं देखूं कि कितने लोग हैं यहाँ पे। तो मेरे सामने आपने यहाँ कितने जवाब दिए इसका कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सिंसियरली आजकल एक अविनाश मसे है, अविरत करता है, वानकर जी तो एग्जाम देते ही नहीं। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड काम हो, सिंसियरिटी का काम हो, डिसिप्लिन का काम हो, तो बांटकर नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे ही घुसना है तो देन ही इज अवेलेबल। भिसे पूर्वा ने लिखा बोलती है, हेमंत डॉक्टर पिकड़े तो बहुत सिंसियर है। सानिया, बी सिंसियर, नहीं तो फिर आपके 50 कोर्स करके कुछ फायदा नहीं होगा। सारिका मोटे मतलब प्रद्युम्न इज ओके, श्लोक इज ओके। लेट अस सी। मार्क्स तो मुझे इमीडिएटली पता चल सकते हैं, बट मैं वो कल डाल दूंगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर सकें। अभी मुझे आपसे ये पूछना है, प्लीज चैट बॉक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो लिखिए। ओके, आपने इतने सारे सवाल देखे, कोई भी प्रॉब्लम है तो लिखिए, नहीं तो आई विल हैंड ओवर माइक टू प्रद्युम्न एंड ही विल टेक टुडेज स्मॉल ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑन ओरायन कॉन्स्टिलेशन। तो भाई किसी को कुछ डाउट्स है? नो तो लिखो चैट बॉक्स में। हाउ डू यू कैलकुलेट टेंजेंशियल वेलोसिटी? आपके लिए ये थोड़ा टफ है, क्योंकि स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नॉर्मली ये 10वीं के बच्चों का सवाल है। तो मैंने सिर्फ इसलिए डाला कि मैं देखना चाह रहा था कि कितने लोग पढ़ते हैं।
आज के क्लास में ये भी पॉसिबिलिटी था कि आप गूगल से ढूंढ ढूंढ के आपका गूगल फॉर्म भरे, मतलब एग्जाम को अपियर करें। बट मैं ये करने का कम चांसेस हो, इसलिए बहुत सारे सवाल दे दी, ताकि खुद के दिमाग से ही अप्लाई करना है, तो ही हो सकता है कि आप कर पाओ 43 सवाल एक 22 मिनट्स में। तो लेट अस सी सर, हाउ डू यू कैलकुलेट टेंजेंशियल वेलोसिटी? का जवाब ये है कि एक फार्मूला होता है वीसी, दैट इज टेंजेंशियल और क्रिटिकल वेलोसिटी, इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल जी इंटू स्मॉल एम और कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। जी इज नॉट 9.18, ओके। जी होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एमकेएस यूनिट। रेडियस इज ऑर्बिट, हाइट इज एच, एम इज मास। कहाँ से सब गूगल करोगे तो मुझे क्यों पूछ रहे हो? मैं बता रहा हूँ उसको सुनो। टाइपिंग करके शाइनिंग मारने का, माइक ऑन करने का, वीडियो ऑन करने का, ये तुम्हारा दुनिया का सबसे घटिया क्वालिटी है तुम्हारे अंदर। श्लोक थोड़ा सुधर जाओ। ये जो शो ऑफ का एटीट्यूड है ना, इससे बाहर नहीं आओगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। बी नॉर्मल किड। 6 स्टैंडर्ड के बच्चे का एक अपना बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स होता है, उसके हिसाब से नॉर्मल बिहेव करना चालू कर। मैं बता रहा हूँ, वो सुनने के पहले कुछ भाषण दिए जा रहे हो। वीसी, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल जी। वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, वो आपने अभी तक नहीं पढ़ा। एम होता है, वो पृथ्वी का मास है, वो जो है 6.400 इंटू 10⁻²⁴। और बीच नीचे का जो है वो आर प्लस एच, मतलब आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, फिर से वही 12,750 डिवाइडेड बाई 2, और नहीं, 6 इंटू 10⁻24 इज द मास एंड 12,750 डिवाइडेड बाई 2 इज द रेडियस, क्योंकि वो डायमीटर है। और बचा हुआ एच जो है उसके सरफेस के ऊपर की हाइट है। उसमें आज हम नहीं जाएंगे, बट आई विल सॉल्व दिस। मुझे कोई याद दिलाएगा कि सर थोड़े कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स ले लो जो एस्ट्रोनॉमी में इन्वॉल्व होता है, हम एक दो लेक्चर उस पर भी लेंगे। बट छोटे बच्चे जो है, जैसे गुरुवेश है एक लड़का, पर जो जराज नहीं है वो, अवनीश मनोले, श्लोक, प्रद्युम्न, इनको थोड़ी तकलीफ होगी, बट देन वी विल डू इट, ओके। इनका मैथमेटिक्स हमसे अच्छा होगा। तो अभी हाँ, एक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब छोटा जी, और एक है बड़ा, जो एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। अभी पृथ्वी के सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल एंड एट इक्वेटर आर चेंजिंग। अभी ये क्यों है, इसका भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन, बट आपको ये सवाल आते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने एटलीस्ट इतना पार्ट है। तो जैसे कि यू हैव लर्न जी, वो जी जो छोटा पढ़ा है श्लोक आपने, वो है 9.81 या 9.78 वगैरह। ये पोल और इक्वेटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पृथ्वी का जो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मास के एसोसिएशन के कारण, कि वो हर चीज में उस तरीके से खिंचाव यानी ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट करेगा। उसकी वजह से जब वो पृथ्वी की तरफ कोई चीज आएगी तो उसके वेलोसिटी में चेंज आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, जिससे जुड़ा हुआ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपने जी के फॉर्म में पढ़ा। बड़ा जी अलग चीज, वो मैंने नहीं पढ़ाया, फिर भी आपको प्रॉब्लम पूछा, तो ये यही सोच के पूछा कि कोई ना कोई ये तो बोले कि सर ये नहीं पढ़ा है। तो डो नाउ विल नॉट गेट इनटू दैट, बाकी लोगों को किसी को सवाल ही नहीं है। तो आज इधर जितने लोगों ने सही सही जवाब दिए, अगर उन्होंने गूगल का इस्तेमाल करके जवाब नहीं दिए हैं, तो हमको कल तक मैं आपको कोर्स डाल दूंगा। कल मैं बिजी रहूंगा, परसों डाल दूंगा, ओके। तो अभी हम आते हैं, और किसी को कोई सवाल है नहीं, तो श्लोक के भी सवाल श्लोक खत्म हो गए होंगे। देन वी विल गो इट द प्रद्युम्न। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न चालू करो तुम्हारा प्रेजेंटेशन। Yes, sir. ठीक है, चालू करो। Hello friends, my name is Pradyumna Mote and today we are learning about Orion constellation. Today we are discuss about location of Orion, general information of Orion constellation, test star in Orion, mythology of Orion, Orion Nebula, Horsehead Nebula, double star in Orion,
and sky observation. Location of Orion. Orion is a prominent constellation located on celestial equator and visible throughout the world. It is one of the most conspicuous and recognizable constellations in the night sky. Orion is in southwestern sky if you are in the northern hemisphere, or the northwestern sky if you are in the southern hemisphere. It is best seen between latitude 85 and -75 degrees. General information of Orion constellation. Orion is the 26th biggest constellation in size. Area of Orion constellation is 594 square degree. Orion constellation has clear hourglass shape. Marathi name of Orion constellation is Mruga Nakshatra. Orion constellation is most visible in January to March. This is map of Orion by IAU. Brightest star in Orion. The Orion constellation has 81 visible stars, including some of the brightest and most important stars in the night sky. Rigel is a blue supergiant that is the brightest star on Orion. Its other brightest star includes Betelgeuse, means Alpha Orion, a blue supergiant. Rigel. Rigel is the seventh brightest star in the sky. It is called Beta Orion, even though it is brighter than Alpha Orion, means Betelgeuse. Rigel is a system of a blue star and two white stars. It is blue supergiant and part of a four-star system consisting of two binary stars. Rigel is approximately 1,400 light years from the Earth. Betelgeuse. Betelgeuse is the red supergiant. Betelgeuse is the ninth brightest star in the sky. Betelgeuse also gives off nearly 50,000 times more light than the Sun. Combined with the fact that it is only 640 light years away from the Earth, Betelgeuse is one of प्रद्युम्न आवाज येत नाहीये. the मध्ये मध्ये कट येतच. अब आ रही है. तुझा नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे. Hello. हा आ रही आहे. बाकी सगळ्यांनी लिहा जरा चॅट मध्ये. आवाजाचा काही प्रॉब्लेम आहे का? चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. एव्हरीबडी इज एबल टू हिअर अँड आय एम नॉट एबल टू हिअर, देन इट इज माय प्रॉब्लेम, नॉट हिज प्रॉब्लेम. ओके, ठीक आहे. प्रद्युम्न बाळा तू चालू ठेव. इट्स ओके. हा ठीक आहे. एव्हरीबडी Okay, sir. ब्रेकिंग, यू कंटिन्यू. तुम्ही कंटिन्यू करा. हा. Bellatrix is the 27th brightest star in the night sky. It is considered a B-type blue giant, though it is too small to explode in a supernova. Bellatrix serves as Orion's left shoulder. Bellatrix, also known as Gamma Orion, distance from Earth is 250 light years. Temperature of Bellatrix is 2000 kelvins. Magnitude of Bellatrix is 1.64 mg. Shape serves as Orion's right foot. It is of a similar distance and size to Rigel. Orion belt is made from three bright stars: Al-Nitak, Al-Nilam, and Mintaka. Arabic name for Mintaka is Delta Orion. Al-Nilam, also known as the Amazon stars,
It is pearl of the Orion belt. Al-Nitak, Jetaorans, the Gradier. They lie about 1,500 light years away born of Orion's interstellar clouds. These three blue supergiant stars are hotter and much more massive than the Sun. These stars point towards the Dog Star. Navigational aid. Orion is very useful as an the Beltractor and Pollux. Mythology of Orion constellation. प्रद्युम्न झालं की सांग, कारण आम्हाला आवाज ब्रेक होते त्यामुळे कळत नाहीये टोटली. आता तुझा आवाज येत नाहीये मागचे 15-20 सेकंद. Orion, but one of the more common animal on the earth. Hello. Sir, बाकी सगळ्यांनी रिस्पॉन्ड करा, मला त्यांचा आवाज येत नाहीये. आता थोडा थोडा येतोय, बाकी लोकांचं काय? सर इट इज येस येस, सानिया पाटीलला आवाज येतोय म्हणजे माझा प्रॉब्लेम असेल. ओके. अरे सर, नो इट्स ब्रेकिंग. ओके सर. भिसे येस सरचा काय अर्थ होत? ब्रेकिंग की नॉट ब्रेकिंग ते लिहा. प्रद्युम्न, तुम्हाला दररोज क्लास ऐकायला येतो का व्यवस्थित? तुमचा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आजच आहे की रेग्युलरली असतो? नाही सर, आजच आहे. रेन खूप झाल्या. अच्छा ठीक आहे, मग तुम्ही टेन्शन नका घेऊ, कारण आवाज येत नाहीये. लोकांनी बरंच सहन केलं. आता मी थोडा वेळ बोलतो, मग आपण क्लास क्लोज करू. ठीक आहे, मग आपण कधीतरी तुमचं परत ओके, घेऊ. सर. तुम्ही छान घेतलं, तुम्ही खूप छान केलंय पीपीटी. ओके, मग आपण सगळ्यांना त्रास नको व्हायला म्हणून आपण थांबूया. आपण परत एकदा हे रिपीट करू. एवढं छान पीपीटी बनवले, सो वी विल रिपीट इट. ओके ओके सर. आता मी बोलू? हा, सी everybody, what I am requesting is that we have very disciplined crowd in this particular class. त्यामध्ये सगळे डिसिप्लिन शिस्तीत सगळे वागतात, या बाबतीत काहीच डाऊट नाही. नाउ सम पीपल आर बिझी विथ देअर वर्क शेड्यूल, सम पीपल आर टेरिफिकली लेजी. सो सच लेजी होना मुझे पसंद नहीं. तो जैसे कि देखो, जैसे एग्जाम का नाम लिया तो धाम से, संध्या धाम से नाम की एक लड़की, वो है ही नहीं, और 2-4 है, ओके, वो भी है ही नहीं. तो वी कैनॉट डू मच अबाउट सच थिंग्स. कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको बहुत ज्यादा मालूम नहीं होता है, तो भी दे विल अपीयर फॉर एवरीथिंग. तो ये जो उनका सिंसियर अप्रोच है वो मुझे पसंद. तो आप सिंसियर रहे. देखिए अभी प्रद्युम्न इज जस्ट 7th स्टैंडर्ड, बट उसने एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, कोशिश की. अगली बार उसका हम लेंगे, अगली बार से हम ठीक से क्लास भी लेने की कोशिश करेंगे. बट ये रेनी सीजन में थोड़ा प्रॉब्लम होता ही. सो काइंडली बेयर विथ अस. इन केस आई हैव रिसीव्ड मार्क, आई विल कन्वे यू. एक मिनट ना, जस्ट मेरे पास कुछ शीट आया है, मैं उसको आपको आवाज आ रही है मेरी? चैट बॉक्स में लिखते रहिए. मैं ये शीट में जो मार्क्स आए उसको पढ़ सकता हूँ तो पढ़ लेता हूँ. ओके, तो आवाज आ रही है कि नहीं? चैट बॉक्स में लिखो. यस ऑडिबल. तो पढ़ देता हूँ, सुनो. 43 मार्क्स का पेपर था और पिकड़े सर को मिले 39, देन पूर्वा को मिले 18, दैट इज 18, श्लोक को मिले 29, सानिया पाटिल को मिले 36, अविरत जी को मिले 27, भांडकर को मिले 13, संध्या ने लेक्चर अटेंड किया, क्लास ज्वाइन नहीं किया, उनको 21 मिले. जेके सूर्या पी
ये कौन है, इनको 24 मिले, हाँ साई पद्मनाभ, ओके। देन अविनाश मसे को 33 मिले, साई पद्मनाभन को 24 मिले, एंड प्रद्युम्न को 30 मार्क्स मिले, और संकल्प मनीषा दैट इज अभिषेक सकपाल, इनको 21 मार्क्स मिले। ओके, तो ये आपकी मार्क की शीट जो है मैं अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ। अपने खुद के मार्क्स याद रखिए। मैंने किसी को पिछली बार जिम्मेदारी दी कि भाई तुम रिकॉर्ड रखो, तो उन्होंने रखी नहीं, तो मैं ही रख दूंगा, बिकॉज फाइनली सर्टिफिकेट मुझे बनाना पड़ेगा। तो आज के लिए क्या टाटा बाय बाय बोले, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस, गुड नाइट, यू कैन लीव द क्लास, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, प्लीज लीव द क्लास एज अर्ली एज पॉसिबल। चलो चलो, जल्दी जल्दी, बाय बाय।